हेलो एवरीवन, दिस इज साकिल लटोरिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। जैसा कि अभी आप लोग देख ही रहे होंगे, न्यूज में बहुत चल रहा है कि हमारा सब इंजीनियर का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन्ड हो चुका है। जैसा कि आपको पता है कि पहले सब इंजीनियर का जो हमारा एग्जाम था वो नवंबर 2025 में कंडक्ट होने वाला था और अनुमानित 150 पदों पर यह परीक्षा होने वाली थी। अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर आर्टिकल के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि मेंशन किया गया है कि 900 वैकेंसी, मतलब 900 पदों पर यह परीक्षा आपकी कंडक्ट की जाएगी। और आपका जो एग्जाम है वो एग्जाम आपका जनवरी 2026 में पॉसिबल है कि अब आपका जो एग्जाम है वो जनवरी 2026 में आपका कंडक्ट किया जाए। ठीक है, तो ये न्यूज आर्टिकल अभी आप लोगों ने देखा होगा। अपन इस न्यूज आर्टिकल की यहाँ पे बात करने वाले इस वीडियो में, क्या ये जानकारी जो है वो सही है कि 900 पदों पर ये भर्ती परीक्षा जो है वो परीक्षा होने की संभावना है या नहीं है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक आर्टिकल दिखा रहा हूँ। ये आर्टिकल आपका निकला हुआ था न्यूज़पेपर के अंदर कि ईएसबी नहीं कर रहा कैलेंडर का पालन, 7 परीक्षाएं अगले साल हो पाएंगी। ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग अपन देखें कि ये जो आर्टिकल आया हुआ था इसमें बहुत सारी ऐसी एग्जाम्स हैं जिनको पोस्टपोन्ड कर दिया गया है और 2026 में उन एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, और इस एग्जाम की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर एक हमारी ग्रुप 3 सब इंजीनियर एग्जाम भी है। ग्रुप 3 सब इंजीनियर एग्जाम भी शामिल है जो कि आपका 2026 में कंडक्ट होगा। ठीक है, और अगर आप देखोगे इसको थोड़ा सा और ब्रॉड करके अगर मैं आप दिखाऊं दिखाऊं तो आप ये देख सकते हो, ये मेंशन किया गया है कि साल 2025-26 की प्रस्तावित परीक्षाएं जो हैं उनके यहाँ पे माह भी दिए गए हैं कि संभावित कौन सा माह है जिसके अंदर ये परीक्षा आपकी कंडक्ट हो सकती है। अगर आप नोटिस करोगे तो ये मेंशन किया गया है कि समूह 3 उपयंत्री जो आपकी परीक्षा है ये आपकी जनवरी में कंडक्ट की जाए और अनुमानित पद जो हैं वो आपके यहाँ पर 900 है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अभी ये अनुमानित पद हैं, कंफर्म नहीं किए गए हैं, ना तो आयोग के द्वारा कंफर्म हुए हैं ना ही अभी डिपार्टमेंट के द्वारा कंफर्म हुए हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर न्यूज पेपर के अंदर ये एक आर्टिकल आ रहा है तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंटरनल सोर्स होगा जहां से पता चला होगा कि लगभग संभावित 900 पदों पर ये भर्ती परीक्षा हो सकती है। अब 900 पदों के पीछे की अगर मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूं कि ये 900 पद कैसे हो रहे हैं, क्योंकि नवंबर में यही जो परीक्षा हो रही थी ये आपकी 150 पदों पर हो रही। नवंबर में आपका ये 150 पदों पे होने वाला था, जनवरी में 900 पदों पर आपकी ये परीक्षा होने वाली है। ठीक है, तो हो सकता है कि जो आपके ये आपके क्या बोलते हैं अपना 150 पद हैं ये तो इसके अंदर आ चुके हैं। जनवरी मतलब कि 2026 में जो आपका सब इंजीनियर का पेपर होने वाला था, मतलब नेक्स्ट ईयर भी आपका ये पेपर कंडक्ट कराया जाना था, तो नेक्स्ट ईयर के और 2025 के दोनों पदों को जोड़कर डायरेक्ट आपकी 900 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया कंडक्ट की जा रही है। और मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि 2026 आपका हो गया, मतलब आप 25 से ही देख लो, 2025 आपका हो गया, 2026 हो गया, 2027 हो गया। ठीक है, आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेंगी क्योंकि अब आपका इलेक्शन ईयर जो है वो इलेक्शन ईयर आने वाला है। ठीक है, तो अब इन 3 सालों के अंदर 25 में तो आप देख ही रहे हो आपका एई का पेपर भी कंडक्ट हो रहा है। इसके अलावा आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसके अंदर भी आपके एई और जेई के पद जो हैं आपके रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं। रिसेंटली पीजीसीएल ने आपकी परीक्षा कराई थी। ठीक है, उसके बाद फिर से पीजीसीएल का नया नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, और वहां पे भी बोला जा रहा है कि 30,000 प्लस पदों पे आपकी दिसंबर तक भर्ती परीक्षाएं कंडक्ट की जाएंगी। ठीक है, तो 25, 26, 27 में आपको वैकेंसी जो है वो आपको भरपूर वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो 900 पदों पर जो आपकी भर्ती प्रक्रिया होने वाली है, ठीक है, तो ये 25 और 26 दोनों की वैकेंसियों को इंक्लूड करके यहाँ पे 900 पदों पर ये भर्ती परीक्षा करवाई जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं
व्यापम के वेबसाइट की, तो आपको ये व्यापम की जो वेबसाइट है मैंने यहाँ पे खोल के रखी हुई है, ठीक है। और इस पर अगर आप देखोगे तो ये जो 2025 का आपका कैलेंडर है, एग्जाम शेड्यूल है, यहाँ पे तो कहीं पर आपका जो है 13 एग्जाम्स हैं जो यहाँ पर आपकी मेंशन की गई हैं, ठीक है। 13 एग्जाम आपकी यहाँ पे मेंशन की गई है, इसके अंदर आपका ग्रुप 3 मेंशन नहीं है, ठीक है, कि ग्रुप 3 उपयंत्री का आपका परीक्षा होगा। लेकिन आप देखोगे कि पहले जो आपका ये कैलेंडर निकला हुआ था 2025 का संभावित परीक्षा कार्यक्रम जो इन्होंने निकाला था भर्ती परीक्षा का, इसके अंदर जो आपका उपयंत्री का आपका पेपर था वो आपका नवंबर 2025 में संभावित था, ठीक है, कि नवंबर 2025 में आपका जो है वो आपका एग्जाम हो जाएगा और जनवरी 2026 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब उल्टा हो गया, जनवरी 2026 में आपकी परीक्षा होगी। और ऐसा न्यूज़पेपर का भी आर्टिकल आया है, व्यापम की ऑफिशियल साइट पर आपका ये अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। और ये जो 150 पद आपके पहले थे यही अभी आपका कैलेंडर जो है वो शो हो रहा है, कैलेंडर अभी अपडेट नहीं हुआ है। बस ये आपका जो न्यूज़पेपर है उसका जो आर्टिकल आया उसके बेसिस पर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपकी जो परीक्षा है वो आपकी 900 पदों पर परीक्षा हो सकती है, ठीक है। अब इन्होंने इसके अलावा भी जो वैकेंसी है ना उन वैकेंसियों के भी आपके यहाँ पर अनुमानित पद दिए हुए हैं कि अनुमानित पद ये हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बात में थोड़ी बहुत सच्चाई हो सकती है क्योंकि न्यूज़पेपर ऐसे तो नहीं निकालेगा, ठीक है, कि 900 पदों पर आपकी जो है वो भर्ती परीक्षा आपकी कंडक्ट कराएगा सब इंजीनियर की, ठीक है, व्यापम के द्वारा। क्लियर। तो मे भी आप मान के चल सकते हो कि 900 पदों पर आपकी भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। हाँ, इसके अंदर अगर मैं एक और चीज आपको बताऊं ना कि जैसे 900 पदों पर आपकी भर्ती प्रक्रिया हो रही है, कितने पदों पर हो रही है, 900 पदों पर आपकी भर्ती प्रक्रिया हो रही है। तो इस 900 पदों के अंदर एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि इस बार आपका जो टीएनसीपी डिपार्टमेंट है, इसके भी सब इंजीनियर के पद इसके अंदर ऐड किए जाए, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट ईयर आपका टीएनसीपी डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट को ऐड किया गया था और बहुत सारे बच्चों का इसमें सिलेक्शन भी हुआ था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की वेटिंग यहाँ पे क्लियर हुई थी। लेकिन दिक्कत यहाँ पे पता सबसे बड़ी क्या आ गई थी, दिक्कत ये आई थी कि इस डिपार्टमेंट के अंदर आपको जीआईएस सर्टिफिकेट मांगा गया था। मतलब 1 ईयर डिप्लोमा आपका जीआईएस के अंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 ईयर डिप्लोमा आपका जीआईएस के अंदर होना चाहिए था। और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट थे जिनके पास जीआईएस का सर्टिफिकेट था ही नहीं। सारे के सारे कैंडिडेट्स की वैकेंसी सॉरी वेटिंग जो थी वो वेटिंग आपकी क्लियर हो गई थी। लेकिन वेटिंग क्लियर होने पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए तो हम जीआईएस का सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कर पाए, ठीक है। तो इस बार भी अगर मैं आपसे बोलूं तो टीएनसीपी के लगभग आपको 50 टू 80 जो पद हैं आपको देखने को मिल सकते हैं। ये भी मैं आपको अप्रोक्स बता रहा हूँ, ठीक है, ये भी मैं आपको अप्रोक्स बता रहा हूँ। फायदा उनको हो जाएगा टीएनसीपी डिपार्टमेंट में परमानेंट आएंगे, संविदा बेसिस पे नहीं रहेंगे, ठीक है। तो फायदा उन लोगों को होगा जिनके पास जीआईएस का 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स है, उनके पास उनको फायदा हो जाएगा इस चीज का, ठीक है। 50 से 80 पद आने की संभावना है कि टीएनसीपी डिपार्टमेंट भी आपका 50 से 80 पद इसके अंदर आपको प्रोवाइड करा दे, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया है कि जो 900 पदों की बात चल रही है, तो 900 पदों की बात क्या है, 900 पदों पे भर्ती प्रक्रिया हमारी जो है वो हो सकती है या नहीं हो सकती है, ठीक है। तो 25 और 26 दोनों की वैकेंसी मिला के 900 पदों पर आपकी भर्ती परीक्षा जो है वो कंडक्ट हो सकती है, ठीक है। और दूसरी चीज, एग्जाम हमारा पोस्टपोन्ड हुआ है तो आप इसको एक पॉजिटिव वे में लो कि वैकेंसी भी यहाँ पे अच्छी आने वाली है और हमें प्रिपरेशन का टाइम भी अच्छा मिल चुका है, ठीक है। लगभग 6 से 7 महीने हमारे पास हैं, 6 महीने तो मान के चलो, 6 महीने हमारे पास हैं। और 6 महीने में आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो और इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो क्योंकि हमारे पास वैकेंसी भी जो है वो वैकेंसी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इस एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं तो आपको आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में आपको कोर्स मिल जाएंगे। अगर मैं ऑनलाइन कोर्स की बात करूं तो आप देख सकते हो ये आपको ऑनलाइन कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा। सब इंजीनियर के लिए डेडिकेटेड टू सब इंजीनियर है। इसके अंदर कंप्लीट टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल पार्ट को हमने कवर अप करवा रहे हैं। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही आपको मोड में मिलेगा,
इसके अंदर आपको लाइव रिकॉर्डिंग, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, डेमो लेक्चर्स भी डले हुए हैं, आप डेमो लेक्चर्स को देख सकते हैं, नेविगेट प्राइम ऐप को आप डाउनलोड कर लें। नेक्स्ट टेक्निकल सब्जेक्ट, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट, साथ ही साथ इस बार हम आपको पूरा एमसीक्यू सेशन भी प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसके अंदर लगभग 8000 टू 10000 क्वेश्चंस की हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, इतना एमसीक्यू क्वेश्चंस की हम आपको इसके अंदर प्रैक्टिस कराने वाले हैं। इसके अंदर आपके पीवाईक्यू भी होंगे और नए क्वेश्चंस भी आपके यहाँ पर हम आपको प्रैक्टिस सेशन कराएंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज भी आपकी यहाँ पर इंक्लूड की गई है। तो ये ओवरऑल आपको पूरा पैकेज मिलेगा इस बैच के अंदर। अगर आप सिर्फ नॉन टेक्निकल पार्ट चाहते हैं, आपका नॉन टेक्निकल पार्ट वीक है, आपको सिर्फ नॉन टेक्निकल पार्ट करना है, आपने टेक्निकल पार्ट पूरा करके रखा हुआ है, तो ये भी मिल जाएगा, इसके अंदर भी सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आपको सिर्फ टेक्निकल का कोर्स चाहिए तो सिर्फ टेक्निकल का आपको कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ टेक्निकल का कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी हमारे जो लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेस हैं ये आपको सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए मिल जाएंगे, सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन, ये तो ऑनलाइन की मैंने आपसे बात कर ली है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आप ऑफलाइन मोड के अंदर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस को अगर आप चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, मंडे से न्यू बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, मंडे से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है डेडिकेटेड टू सब इंजीनियर एग्जाम। तो आप इस बैच की भी इंक्वायरी कर सकते हो, ये नंबर्स दिए गए हैं, नंबर पे कॉल कर सकते हो और विजिट कर सकते हो, ये हमारा एड्रेस दिया गया है। ठीक है, तो आप विजिट कर सकते हो हमारे सेंटर पर और या फिर आप कॉल करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल का आपको बैच मिल जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल बैच के साथ हमने एक और चीज आपको बताई है कि अगर आप सब इंजीनियर के साथ साथ एमपी पीजीसीएल एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, और एमपी पीटीसीएल एग्जाम को भी अगर टारगेट कर रहे हो, तो ये आपके दोनों कोर्स भी इस कोर्स के अंदर हम कवर अप कराएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी ऑफलाइन मोड में बैच अवेलेबल है, ऑफलाइन मोड में आपको बैच मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी। ठीक है, तो ये तो हमारी बात हो गई है किसकी, ये तो हमारी बात हो गई है कोर्सेज की, कि अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, इस कोर्स को ले सकते हो। ठीक है, एक ब्रीफली मैं आपको और समझाना चाहता हूँ कि हमारा सब इंजीनियर जो एग्जाम होता है इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। ठीक है, ब्रीफली आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। तो जो बच्चे नए टारगेट कर रहे हैं इस एग्जाम को या टारगेट करना चाहते हैं तो उनके लिए एक एग्जाम पैटर्न में यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सब इंजीनियर का जो पेपर आपका होता है कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट ये होता है, जिसके अंदर आपको टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जो आपका होता है वो आपका 1 मार्क का होता है, 1 मार्क का आपका क्वेश्चन होता है। ठीक है, और यहाँ पर 100 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। आपका जैसे कि हिंदी सब्जेक्ट हो गया, हिंदी। ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो साइंस आपका हो गया, साइंस के बाद आपका एमपीजीके एंड करंट अफेयर्स आपका हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका कंप्यूटर हो गया। ठीक है, कंप्यूटर के बाद बात करूं तो एप्टीट्यूड आपका हो गया, एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा। एप्टीट्यूड के बाद अगर बात करूं तो ये आपका रीजनिंग यहाँ पे हो जाएगा। कुल मिला के अगर आप देखोगे तो 7 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, ये नॉन टेक्निकल का आपका सिलेबस है। ठीक है, एवरेजन 14 क्वेश्चन आपके ईच सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका नॉन टेक हो गया। और अगर मैं 100 क्वेश्चंस की बात करूं तो इस 100 क्वेश्चंस के अंदर आपकी जो भी रिलेटेड स्ट्रीम होगी, ठीक है, जैसे सिविल हो गया, आपका मैकेनिकल हो गया और आपका इलेक्ट्रिकल हो गया। ठीक है, आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया। तो रिलेटेड स्ट्रीम से आपके 100 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। और अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपको इन दोनों ही पार्ट को इक्वली इक्वली आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर आपको करना पड़ेगा। आप अगर सोचो कि टेक्निकल हम पढ़ लेते हैं, नॉन टेक नहीं पढ़ेंगे पर हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लें, तो बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको दोनों ही पोर्शन को इक्वली यहाँ पे वेटेज देना है, क्योंकि लगभग अगर मैं आपसे बात करूं तो आप मान के चल सकते हो
ठीक है, 160 नंबर आपको टारगेट यहाँ पे करना है। ठीक है, 160 नंबर आपको यहाँ पे टारगेट करना है। ठीक है, 160 नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो सिलेक्शन की जो पॉसिबिलिटी आपकी रहेगी वो सिलेक्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रीफ आपको यहाँ पे बताया, एक डिटेल्ड वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा पूरे सिलेबस की। ठीक है, इंडिविजुअल ब्रांच के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए बैचेस अवेलेबल हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल है। ठीक है, तो आप इसकी इंक्वायरी कर सकते हो अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो। मैकेनिकल की अगर मैं बात करूं तो मैकेनिकल के लिए हमारे बैचेस जो हैं वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, जल्दी ही हमारा मैकेनिकल का बैच स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो भी अपडेट रहेगा आपको यूट्यूब पर या फिर ऐप पर हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, क्लियर। अब अगर ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह आप चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर लें, नेविगेट प्राइम ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, iOS पे मिल जाएगी, एज वेल एज आप विंडोज या फिर वेब पर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं, आपको घर बैठ के प्रिपरेशन करना है, आपको सिर्फ कंटेंट की जरूरत है, तो आप पोस्टल स्टडी पैकेज भी हमारा ले सकते हैं। हम आपको पोस्टल स्टडी पैकेज भी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना भूल गया मैं, अगर आप लोगों ने, आपको पता है सब इंजीनियर के अंदर डिप्लोमा कैंडिडेट भी जो हैं वो फॉर्म को फिल करते हैं। ठीक है, अब डिप्लोमा कैंडिडेट जो होते हैं इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, एक हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि इन्होंने पूरा ये डिप्लोमा जो होता है वो हिंदी के अंदर किया हुआ होता है, तो इनको टेक्निकल जो है इंग्लिश में समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इंग्लिश में इनको समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो इन लोगों के लिए भी हमने क्या किया है कि जो हमारा टेक्निकल का सिलेबस है, अगर मैं सिविल की बात करूं तो टेक्निकल का जैसे आपका जो सिलेबस है, टेक्निकल सिलेबस ये हम हिंदी में भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। टेक्निकल सिलेबस आपको हम हिंदी लैंग्वेज में प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो डिप्लोमा कैंडिडेट जो इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और जो हिंदी मीडियम में कंटेंट ढूंढ रहे हैं, तो हमारा इंस्टीट्यूट आपको हिंदी मीडियम में भी कंटेंट प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, मैं एक आपको डेमो भी दिखाई देता हूँ। जैसे आप ये हमारी ऐप पर जाएंगे, ठीक है, ऐप पर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे सब इंजीनियर का कोर्स मिलेगा। जैसे ये हमारा सब इंजीनियर का कोर्स है, आप इसको ओपन करोगे यहाँ पे। ठीक है, आप जैसे ही ये सब इंजीनियर के कोर्स को ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ कंटेंट में जाना है। ठीक है, कंटेंट में आप जाओगे, जैसे मैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स में अंदर गया ये। ठीक है, और यहाँ पे मान लो इस सब्जेक्ट पर मैंने क्लिक कर दिया, आप देखोगे हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। आप इस पर क्लिक करोगे तो ये हिंदी नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे, इंग्लिश नोट्स प्रोवाइड होंगे। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में आपको नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी में चाहिए हिंदी में मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखोगे ये आपका जैसे बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट है, तो पूरा का पूरा बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट आपका यहाँ पे हम आपको हिंदी में प्रोवाइड करा रहे हैं। आप देखो ये पूरा हिंदी में आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो अब डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है और इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो नेविगेट इंस्टीट्यूट आपको हर एक चीज प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, हर एक चीज आपको प्रोवाइड कराएगा, हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड कराएगा, हिंदी में टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराएगा, सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया, आप अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और डेमो लेक्चर्स को देखने के लिए यूट्यूब को भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे ऐप पर उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर भी आप डेमो लेक्चर्स ले सकते हैं। जैसे ही ऑफिशियल कैलेंडर अपडेट होता है सब इंजीनियर के लिए व्यापम का, आपको अपडेट मैं कर दूंगा। थैंक यू।